साथियों, आपकी परीक्षा घड़ी आपके एकदम सामने आ चुकी है और आपकी जीव विज्ञान कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी को होने वाली है। बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आ गया हूँ। सारे के सारे पूरे के पूरे अंक को कैसे प्राप्त किया जाए। बच्चों, ये ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसको तय करता है आपकी कॉपी में लिखे आपके प्रश्नों के उत्तर। पर हमने तो अब बहुत कम समय बचा हुआ है और बहुत ही तैयारी नहीं लग रही है, तो क्या पूरे अंक मिलेंगे और आपको इस बिहार बोर्ड की परीक्षा में 100% अंक लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यार से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों, आपकी परीक्षा घड़ी आपके एकदम सामने आ चुकी है और आपकी जीव विज्ञान कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी को होने वाली है। और इस परीक्षा को मद्देनजर में रखते हुए एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आ गया हूं कि कैसे आप अभी भी इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि जीव विज्ञान विषय में सारे के सारे पूरे के पूरे अंक को कैसे प्राप्त किया जाए। बच्चों, ये ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि ये पूरी वीडियो पूरी तरह से आपके जीव विज्ञान विषय पर केंद्रित है, लेकिन आप इसी ट्रिक को हर एक विषय पर लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीव विज्ञान विषय के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हर एक विषय पर आपके लिए काम करेगी। हाँ, इसके कुछ पॉइंट हो सकता है हर विषय पर कार्य न करे, लेकिन इसके मैक्सिमम पॉइंट जो है आपके हर एक विषय पे काम करने वाले हैं। तो साथियों, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है जिसको हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहली बात, अपने दिमाग बैठिए, बैठा लीजिए एकदम से कि आप बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं आपके इस विषय में जिसका नाम जीव विज्ञान है। बच्चों, इसको एक स्कोरिंग विषय माना जाता है, जो कि सबसे ज्यादा अंक देता है। ठीक, क्योंकि इसमें चीजें इतनी सरल हैं और चीजों को आप बहुत आसानी से लिख करके पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीजों को दिमाग में रखना है। साथियों, आप साल भर तैयारी करते हैं परीक्षा की, लेकिन आपकी साल भर की तैयारी क्या हुई है, कैसे हुई, कितनी तैयारी की है, इसको तय करता है आपकी कॉपी में लिखे आपके प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, आपको बस वही करना है कि उस उत्तर को कुछ इस ढंग से परीक्षक के सामने पेश करना है कि वो पहली नजर में ही समझ जाए कि आपने पूरे साल जमकर मेहनत की है और आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं दूसरे पॉइंट से, जो लिखा हुआ है परीक्षा की तैयारी के अंतिम क्षणों में भी अपने लेखन, प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन और अपनी थिंकिंग से आप सबसे अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हमने तो अब बहुत कम समय बचा हुआ है और बहुत ही तैयारी नहीं लग रही है, तो क्या पूरे अंक मिलेंगे? मिल सकते हैं बच्चों। तरीका क्या है? तरीका यह है कि आपको अपने लेखन में कुछ परिवर्तन करना है और ये परिवर्तन कुछ ऐसे नहीं है कि नहीं आएंगे, आ जाएंगे बहुत आसानी से। कि सर अपनी राइटिंग नहीं चेंज कर पाएंगे, छोटे छोटी बातें हैं। ठीक, और आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपने क्या तैयारी की है, आप कितना जानते हैं अपने विषय के बारे में, ये तय करता है आपके उत्तर। अब आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, आप घर में खाना खाते हो और आप होटल में ही खाना खाते हो। सेम खाना अगर घर में खाओगे, सेम खाना आप जब होटल में खाओगे, दोनों में अंतर क्या रहता है? होटल में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है। वहां आपको खाना जो पेश किया जाता है वो इतने शानदार तरीके से रखा जाता है कि आप उसको देख कर ही खाने का मन करने लगता है। तो वही बात है बच्चों, अंक जो बंटने वाले हैं परीक्षक के द्वारा आपको, वो इस बात पे दिए जाएंगे आपको सबसे ज्यादा कि आपने अपने उत्तरों को किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए जीव विज्ञान में कौन कौन सी चीजें का आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? अपने उत्तर को सदैव पॉइंट वाइज लिखना है। पहली बात, पैराग्राफ वाली अपनी आदत हटा दो। अब पैराग्राफ में नहीं लिखना है, चाहे शॉर्ट आंसर पूछेगा चाहे लॉन्ग आंसर पूछेगा, आपका आंसर हमेशा पॉइंट वाइज होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अलैंगिक जनन पर टिप्पणी पूछ रहा है, आपसे पूछा गया है अलैंगिक जनन पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको बिल्कुल भी इसको छोटा सा ही लिखना है। आपने दिमाग बैठाया है कि 4 पॉइंट लिखूंगा, तो इसको पैराग्राफ में ना करके इसको सिंपल सा आप क्या करो, पॉइंट वाइज कर दो। ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना वक्त नहीं कि आपकी कॉपी पे बहुत ज्यादा टाइम दे, क्योंकि उसके पास कॉपी जांचने के लिए बहुत सारी है। ठीक है, और एग्जामिनर इतना वक्त देना नहीं चाहता है। और जब आप पैराग्राफ में लिखते हो, आपकी लिखी अच्छी अच्छी बातें भी हो सकता है उसकी नजर ना पड़े, क्योंकि वो थोड़ा जल्दीबाजी में है। अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो एग्जामिनर को चेक करने में बहुत आसानी होगी। तो 4 पॉइंट बना लीजिए, जैसे यह एकल जनक द्वारा संपन्न होता है। देखो, पॉइंट कर लिया, एक पॉइंट लिख लिया। ठीक, कायिक कोशिका भाग लेती है, दूसरा पॉइंट हो गया। ऐसे आप लिख लीजिए, मैं पूरा आंसर नहीं लिखने वाला हूं। ठीक, कायिक कोशिका भाग लेती है, संतान क्लोन होती है, इसको लिखो, मैं बड़े में लिखना। निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। ये सारी 4 पॉइंट, वही चीज पैराग्राफ की जगह आप इसमें लिख दो, पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। पॉइंट वाइज पैराग्राफ वाली आदत एकदम छोड़ दो, आपको पैराग्राफ में लिखना ही नहीं है, चाहे लॉन्ग आए चाहे शॉर्ट आए, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, पॉइंट को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, इस पॉइंट को 2-3 लाइन लिख सकते हो एक ही पॉइंट में,
दीर्घ उत्तरी में, लेकिन आपको पॉइंट वाइज लिखना है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है एकदम आपके दिमाग में होनी चाहिए, अगली चीज जो है वो है जीव विज्ञान उत्तर लेखन की आत्मा है भैया डायग्राम और टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म मतलब क्या होता है? टेबल बना के, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ना, अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बनाइए, तो भैया ऐसे आपको टेबल बनानी है, ठीक है। इधर लिखा अलैंगिक जनन और इधर लिखा आपने लैंगिक जनन, और इसका बनाइए टेबल। ये एक स्केल लीजिए, टेबल बनाइए और इसको ऐसे पॉइंट वाइज लिखिए, जैसे यहां दिख रहे हो, एक मैं कॉपी कर लेकर आया हूं फोटो, ठीक है। और डायग्राम तो इसकी जान है। आपसे अगर डायग्राम पूछे ना पूछे इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप अपने चित्र को, सॉरी, अपने आंसर को डायग्राम के साथ प्रेजेंट कर रहे हो, देखो यहां लिखा हो, देखो दिख रहा हो कितना शानदार डायग्राम, कितनी अच्छी राइटिंग, पॉइंट वाइज लिखा है ना। ये लिखा है HPL HCG, देखो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। दूसरी चीज, डायग्राम बना हुआ है, देख रहे हो कितना शानदार डायग्राम और कितना अच्छा नामांकन कर रहे हो। अच्छे से डायग्राम बनाइए, पेंसिल का यूज करिए और अच्छे से नामांकन करिए। डायग्राम किस चीज का बना हुआ है नीचे लिखिए और दीजिए डायग्राम के साथ। अगर आप डायग्राम के साथ लिखते हो किसी क्वेश्चन का आंसर, तो एग्जामिनर की नजर पहले आपके लेखन पर नहीं डायग्राम पर जाएगी। डायग्राम पर जाएगी तो समझ जाएगा कि बच्चे को इस विषय की, इस प्रश्न की बहुत अच्छी नॉलेज है, तभी इस प्रश्न का उत्तर वो डायग्राम फॉर्म में दे पा रहा है, और वो तुरंत आपके नंबर आपको रिवॉर्ड्स के फॉर्म में अधिक से अधिक दे देगा, ठीक है। तो डायग्राम का जितना हो सके उपयोग करना है, ठीक है, बहुत उपयोग करना है। और जहां अंतर जैसे क्वेश्चन पूछे, अंतर बताइए, निम्न के बारे में बताइए, टेबुलर फॉर्म तुरंत बनाइए, ठीक है। ये सब चीजें रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये दर्शाता है कि आप अपने विषय को लेकर कितने ज्यादा ज्ञानी हो, ठीक है। चलो, अगली बात आपको जो ध्यान में रखनी वो है, प्रश्न का उत्तर एकदम सटीक और तथ्यात्मक लिखे, और इधर उधर की बातें, फालतू बातें मत लिखे, ठीक है। आपके अंदर एक मन में होता है कुछ भी लिख देंगे, कॉपी भरी भरी सी होगी, नंबर मिल जाएगा, कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक ऐसे प्रश्न का उत्तर लिख दो जो कि आपको याद हो, उल्टा सीधा मत लिखो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भैया ठीक है पूछ रहा है पुष्प के बारे में, आप शुरू हो जाओ, आपको पुष्प के बारे में इतना पता है कि फूल होता है, अब आप शुरू हो गए, पुष्प जो होता है, फूल एक चीज होती है जो कि किसी को दिया जाता है, शादी में उपयोग होता है, मैयत पे डाला जाता है, फूल भगवान को चढ़ाया जाता है, फूल रंगीन होता है, हमने भी एक जमाने में फूल दिया था, ये सब नहीं लिखना है भैया। तो पुष्प है, पुष्प जनन भाग है, पुष्प के 4 भाग होते हैं, ऐसी आपको तथ्यात्मक बातें लिखनी है, पॉइंट वाइज बस। जो चीजें हैं इधर उधर की बातें साइंस में बिल्कुल नहीं चलती है। आप एग्जामिनर को बिल्कुल बेवकूफ ना बनाइए, एग्जामिनर को जब बेवकूफ बनाएंगे तो एग्जामिनर को गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो भाई वो नंबर काटता है, ठीक है, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो भैया सिर्फ तथ्य लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, चीजें आपकी छोटी होंगी कोई दिक्कत नहीं, जो की पॉइंट है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको आपको लिखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, इधर उधर की बातें नहीं लिखेंगे। अगर पूछ रहा है कि कैंसर के 2 लक्षण बताइए, तो सिर्फ 2 लक्षण बता दिया, काम खत्म, तीसरी बात लिखनी ही नहीं है। उसमें 10 चीज बताने की जरूरत नहीं, कैंसर तो हमारे चाचा को, लड़कों को भी हुआ था, उसकी मौत हो गई, आया है कितना अच्छा था, गर्मियों की छुट्टी में मिलते थे, वो सब नहीं लिखना है, सिर्फ लिखो लक्षण क्या है, काम खत्म, ठीक। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, तथ्यात्मक एकदम सटीक लिखना है बच्चों। अगली चीज ध्यान रखना है भैया कि आपको, अगर मान लो आपने एक प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ बड़ा सा, तो हो सकता है उसमें कुछ चीजें आपकी थोड़ा वीक हो या आपको उसमें थोड़ा सा डाउट हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें आप एकदम कॉन्फिडेंस होंगे, ठीक है। जैसे आप बीटी कपास के बारे में लिख रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब बीटी कपास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उस जीवाणु का नाम जिससे जीन को लिया गया है, बैसिलस थुरिनजेसिस। अब आप जो जानते हो, जो इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे हाईलाइट करिए, ठीक है। आप हाईलाइट करिए, जैसे अभी आपको देखा अलैंगिक जनन में लिखा मैंने कि अलैंगिक जनन एकल जनक द्वारा होता है, तो एकल जनक इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो। हाईलाइट के लिए हाईलाइटर का इस्तेमाल नहीं करना, किताब में हाईलाइटर यूज करते हो चलता है, कि आप हरे गुलाबी रंग के हाईलाइटर लेकर नहीं जाना है। ब्लू पेन से लिख रहे हैं, ब्लैक पेन से नीचे लाइन खींच दीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे के पूरे प्रश्न उत्तर को ही आपने हाईलाइट कर दिया, ये भी मत करना कि हमारे लिए पूरा इंपॉर्टेंट है। एक उत्तर में एक दो वर्ड ऐसे होंगे जो आपके एकदम हाईलाइटेड रहने चाहिए, हाईलाइटेड फॉर्म में एग्जामिनर की नजर जाती है। अगर आपने उस आंसर में कुछ, हो सकता है कुछ चीजें ऐसी लिखी हो जो आप श्योर नहीं है, तो उस पर उसकी नजर जाने मत दीजिए, आप हाईलाइट करके उसका ध्यान खींच लीजिए। हाईलाइट मतलब ध्यान खींचना, आप ध्यान खींच के बताइए कि ये चीजें मैंने लिखी हुई है, इसको देखो और बताओ कि अगर मैंने सही लिखा हुआ, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चों को चीज आती है तभी तो ये लिखा, अन्यथा ना लिख पाता, ठीक। तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो बस ज्यादा पॉइंट नहीं है, इतने ही पॉइंट है बच्चों, सीधे इतनी चीज अगर आपके दिमाग में आ गई हैं तो आपका आंसर जबरदस्त होगा। और आप, अगर हो सकता है कुछ चीजें ना भी आती होगी, तो आप उसको अच्छे से क्या करने वाले हो, अच्छे से लिख करके पूरे नंबर प्राप्त करने वाले हो। और अंत में एक बोनस टिप्स आपको दूंगा, ठीक है, लेकिन ये तभी करिएगा जब आपके पास सारे दरवाजे बंद हो जाए, ठीक है। कैसे भी करके आपको पूरे पूरे अंक प्राप्त करना है,
तो आपको ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जितने क्वेश्चन हैं वो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अब 20 में से अगर 10 आपको लघु उत्तरीय करने हैं तो करने ही करने हैं। हो सकता है कुछ ना भी आता हो तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें लिख दो, ठीक है। मान लो पूछ रहा है डीएनए की प्रतिकृति क्या है, आपको नहीं आता है लेकिन डीएनए के बारे में जानते हो ना, वाटसन क्रिक ने खोज की थी, लिख दो उसके बारे में, कुछ छोड़ना है ही नहीं। एग्जामिनर ये समझ जाएगा बच्चे को आता है, ये प्रश्न नहीं आता लेकिन आता तो है, तो आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में नंबर दे देगा। तो बच्चों बस आपको इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है और आपको इस बिहार बोर्ड की परीक्षा में 100% अंक लाने से कोई रोक नहीं पाएगा, खास करके जीव विज्ञान विषय में। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इस पॉइंट को समझना नहीं है बल्कि अपने अंदर उतार लेना है इन 10 दिनों के अंदर, ताकि आपको परीक्षा के समय ये चीजें एकदम याद हो। अब अपनी प्रैक्टिस भी आप करोगे लिख करके, तो इसी फॉर्म में करना, और मैं दावा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके नंबर सबसे अधिक होंगे। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपकी वीडियो समझ में आ गई होगी और आप इन चीजों का, इन टिप्स का हमेशा फॉलो करेंगे और एग्जाम में बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाले हो। मिलते बच्चों ऐसी वीडियो में। आपको टिप्स कैसे लगी और कमेंट करके जो बताना कि क्या आप ऐसे ही करने वाले हो। अगर हाँ तो बोलना यस सर हम ऐसे ही करेंगे, और यही बताना कौन ऐसा बच्चा है जो बायोलॉजी में पूरे पूरे 100 अंक लाने वाला है। तो मिलते बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।